गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री मेथड। दैट मीन्स एलिमेंट्री मेथड से किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। तो हमने यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ले रखे हैं, अभी हम इनकी बात करेंगे आपको, लेकिन उसके पहले हम ये बताएं कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है और ये कब एग्जिस्ट करता है। तो डेफिनेशन हम बताएं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की आपको। तो एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स में लिख देता हूँ पूरी डेफिनेशन। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order m and there exists a matrix B of same order m such that AB equal to BA equal to I। हमने एक मैट्रिक्स A लिया है M ऑर्डर का और एक मैट्रिक्स B है सेम ऑर्डर M ऑर्डर का, और अगर इन दोनों मैट्रिक्स का हम आपस में मल्टीप्लाई करें, AB करें इक्वल टू निकले BA के और ये इक्वल टू निकले आइडेंटिटी मैट्रिक्स I के, देन वी कैन से दैट B इक्वल टू ए इनवर्स। तो जो B की वैल्यू आएगी वही A इनवर्स होगा और उसको ही हम A का इनवर्स मैट्रिक्स कहेंगे एंड इट इज डिनोटेड बाय A इनवर्स। तो ये आपका होता है इनवर्स मैट्रिक्स। देन वी कैन से दैट A इज द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे होता है और क्या होता है, ये कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका हम इनवर्स मैट्रिक्स निकाल लें और अगर हमें वेरीफाई करना है कि ये हमारा आंसर सही निकला है या नहीं निकला है, तो उन दोनों मैट्रिक्स का मतलब A का और उसके इनवर्स का आपस में मल्टीप्लाई करें और हमें सेम ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो हम कहेंगे कि हमने इनवर्स सही निकाल लिया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम सपोज कर लें कि A मैट्रिक्स है 2 3 5 7, 2 3 5 7, ये मैट्रिक्स A है और हम यहाँ लेके चलें लेट A इक्वल टू आई ए। नो प्रॉब्लम, किसी मैट्रिक्स में अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस मैट्रिक्स में कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम सपोज करके चले यहाँ हम A लिख लें 2 3 5 7 इक्वल टू I लिख लें 1 0 0 1 इंटू A जैसा है वैसा लिखा। अब एलिमेंट्री फॉर्मेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे अप्लाई करेंगे इस बात का ध्यान देना है। देखिए ये है R1, ये है R2, ये है C1 और ये C2। एलिमेंट्री ऑपरेशन दोनों में हम अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, रो वाइज भी कर सकते हैं। जनरली लिख के नहीं आता है तो हम कैसे भी कर दें, लेकिन अगर लिख के आता है तो फिर हम उसी हिसाब से ऑपरेशन लगाएंगे। अभी हम इसमें रो वाइज ऑपरेशन लगा के आपको करें तो पहले समझ लीजिएगा इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले हम ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 यही लाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो जो जैसे यहाँ 2 लिखा तो 2 को सबसे पहले हम बनाएंगे 1 ऑपरेशन लगा के। जब यहाँ 1 आ जाएगा तो उस 1 की मदद से हम इसको करेंगे 0। उसके बाद इस वाले को 8 2 2 एलिमेंट को फिर से हम 1 बनाएंगे और जब ये 1 आ जाएगा तब फिर हम इसको करेंगे 0। ये पूरा मेथड है करने का। जो ऑपरेशन हम LHS में लगाएंगे वही ऑपरेशन RHS में लगाते जाएंगे। तो ये तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा और ऑपरेशन लगाने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वही हमारा इनवर्स होगा। अब देखिए कैसे करें हम। ये सबसे पहले 2 लिखा है, 2 को हमें क्या बनाना है 1, क्योंकि 1 0 0 1 लेके आना है इसको। तो यहाँ हम ऑपरेशन लगाएं कि R1 को कर दें
1/2 R1 में हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3/2। R2 में कुछ नहीं किया तो वैसा का वैसे ही बना रहेगा। जो ऑपरेशन हम लेफ्ट साइड में लगा रहे हैं वही ऑपरेशन हम राइट साइड में लगाएंगे। तो R1 को कर दें 1/2 R1, तो 2 का डिवाइड कर दें तो 1/2 0 0 1 एंड ये अब ये 1 आ गया। इस 1 की मदद से अब हमें इसको 0 बनाना है। तो यहाँ है 5, इसका मतलब R1 में 5 का मल्टीप्लाई करके और R2 में माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब हम R2 को लिखें R2 = R2 - 5R1। R1 में हमें भी कुछ नहीं करना, वैसे ही लिखा रहेंगे। इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 15/2 और 7 में से माइनस कर दें 15/2 तो 14 - 1/2 बचेगा ये इक्वल टू। और यही ऑपरेशन हम यहाँ लगाएं, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करें तो 1/2 0, 1/2 में 5 का मल्टीप्लाई करके 0 से माइनस करेंगे तो -5/2। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटू ए। अब ये 1 0 मिल गया। अब हमें इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R2 में -1/2 से डिवाइड करें तो R2 = या हम ये बोले कि -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। -2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 × R2, तो ये हमारा हो जाएगा 1 3/2। इसमें अगर हम कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा 0। जब -1/2 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1। क्योंकि हम दोनों तरफ ऑपरेशन लगा रहे हैं इसलिए कोई फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी 1/2 0, R1 में हमने कुछ नहीं किया, R2 में -2 का मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -2 × A। अब ये 1 आ गया। इस 1 की मदद से हेल्प से हम A12 एलिमेंट को हमें 0 करना है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर 3/2 होना चाहिए। इसका मतलब हम R2 में 3/2 का मल्टीप्लाई करें तो R1 में क्या करेंगे, R1 - 3/2 R2। R2 में 3/2 का मल्टीप्लाई करके R1 में से माइनस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, वैसे का वैसे ही बना रहेगा। इसमें 3/2 का मल्टीप्लाई करके 3/2 से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये 0 1 इक्वल टू। यही ऑपरेशन हमें यहाँ लगाना है कि R2 में 3/2 का मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 15/2 और R1 में से माइनस कर दें तो 1/2 - 15/2 तो ये आपका हो जाएगा 2 -14 तो -7, ये आ जाएगा -7। इसमें ये हमने कर लिया। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे -3/2 का तो हमारे पास आ जाएगा -2 × -3/2, 2 से 2 कैंसिल तो आपका बचेगा 3। 0 में से माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा तो 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 -2 × therefore A इनवर्स = आपका यही A इनवर्स आ गया -7 3 5 -2। ये इनवर्स की वैल्यू हो गई बिकॉज हमें मालूम है कि A × A इनवर्स या कहें A इनवर्स A = I होता है तो ये हो गया I, ये A इनवर्स और ये A, तो A इनवर्स की वैल्यू ये आ गई। तो बच्चों इस तरीके से हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हुए 2/2 मैट्रिक्स का A इनवर्स निकाल लिया। अब हम बच्चों इसी तरीके का एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैट्रिक्स दिया है 2 1 1 1।
हमने इसको ए सपोज कर लिया है, उसी तरीके से करेंगे। लेट कर लें कि ए इक्वल टू आई इंटू ए हम लिख दें 2 1 1 1 इक्वल टू आई की वैल्यू यहाँ लिख देंगे हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 इंटू ए। उसी तरीके से एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते चले। यहाँ पर ये 2 है, इसको 1 करना है तो हम क्या करें, R2 में 2 का सीधे माइनस कर दें, सिंपल, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मल्टीप्लाई R1 को कर दें R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 1 माइनस 1 0, R2 वैसा का वैसा ही बना रहेगा, इक्वल टू यहाँ पर भी 1 माइनस 0 1 रहेगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 0 1 इंटू ए। ये 1 आ गया। अब इस 1 की मदद से हमें इसको 0 करना है, तो दूसरा ऑपरेशन लगा दें, R2 को कर दें R2 माइनस R1 1 0। R1 में कुछ नहीं किया, ये माइनस करके लिखेंगे 1 माइनस 1 0 एंड 1 माइनस 0 1। बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया ये। इसी तरीके से यहाँ करेंगे, R2 में से R1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 ये बना रहा, 0 माइनस 1 माइनस 1 एंड 1 माइनस माइनस 1, तो हो जाएगा प्लस का 1 प्लस 1 2 इंटू ए। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया आपका। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये। तो I इक्वल टू ये आपका, इसको हम ए इनवर्स लिख पाएंगे, ए इनवर्स इंटू ए। तो यहाँ पर बिकॉज हम लिख देते हैं देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू हमारे पास आ चुका है 1 माइनस 1 माइनस 2। इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से आसानी से आप ये इनवर्स निकाल सकते हैं। अब हम स्टूडेंट 3x3 मैट्रिक्स का आपको एलिमेंट्री मेथड से इन्वर्स निकालना बताएंगे, सिखाएंगे। थोड़ा सा लंबा जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा। सीक्वेंस कैसे चलेगा, किस तरीके से पहले कहाँ ऑपरेशन लगाना, फिर कहाँ, ये आपको समझना है ध्यान से। और ये समझ गए तो फिर क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। मेथड हम वही अप्लाई करें, लेट ए इक्वल टू आई इंटू ए लिखते हैं हम यहाँ पर 2 माइनस 1 3 माइनस 5 3 1 माइनस 3 2 3 इक्वल टू यहाँ आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम चूंकि मैट्रिक्स हमारा 3x3 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 का लेंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब सबसे पहला काम क्या करना, देखिए पहले क्या करना है मैं इतना समझाता हूँ। सबसे पहले हम इसको 1 बनाना है, A11 एलिमेंट को, और उसकी हेल्प से हमें ये दोनों 0 बनाने हैं। सबसे पहला काम ये करेंगे, फिर आगे क्या करेंगे वो मैं बताऊंगा। सबसे पहला हम क्या करें, इसको हमें 1 बनाना है, तो अभी क्या है 2। इसका मतलब हम R1 में 2 से डिवाइड कर दें, तो हम कहते हैं R1 इक्वल टू 1/2 R1। तो ये आपको हो जाएगा 1 माइनस 1/2 3/2। हमने R2 और R3 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाए हैं, तो वैसे के वैसे ही लिख देंगे हम -3 2 3 इक्वल टू। वही ऑपरेशन हम दूसरी तरफ लगाते हैं, तो इसमें 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 0 0। बाकी हमने R2 और R3 में कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है, इसलिए वैसा का वैसा ही बना रहेगा। अब हमें ये 0 बनाना है इसकी हेल्प से, ये 1 है, तो 1 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करके और -5 में प्लस कर दें तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ 0 लाना है, तो हम क्या करना पड़ेगा कि R2 को करें R2 प्लस 5 R1। देखिए जरा कैसे ऑपरेशन अप्लाई होगा यहाँ पर। इसमें R1 में कुछ नहीं किया, वैसा का वैसे ही रख दें। R2 में हम 5 का मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। R2 में 5 का मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -5/2, और इसमें प्लस करेंगे तो +3, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा -5 + 6 = 1/2। तो इसको लिख देंगे 1/2। इसी तरीके से इसमें 5 का मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 15/2, और हमें R2 में प्लस कर देना है तो +1, तो हो जाएगा 17/2।
R3 में कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया तो वैसा का वैसा ही रहेगा। और जिस तरीके से हमने इधर ऑपरेशन अप्लाई किए हैं उसी तरीके से हम राइट साइड में भी ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। क्या करना है, R1 में कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है, R2 में हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस करें तो हो जाएगा 5/2। यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वैसे ही रहेगा। और R3 में कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है। अब फिर से हमें R1 की हेल्प से R3 के इस एलिमेंट को A31 को 0 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, R3 को कर दें R3 + 3 × R1। R1 में 3 का मल्टीप्लाई करके R3 में प्लस करने वाले हैं। R1 वैसा का वैसे ही लिख दें, R2 भी वैसा का वैसे ही लिख दें। और अब इसमें जब हम 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें तो -3/2 और हम इसमें प्लस करने वाले हैं तो +2 करेंगे तो आपका 2 × 2 = 4 तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये 1/2। इसी तरीके से हम R1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/2 हो जाएगा, 9/2। और इसमें हम प्लस करेंगे तो +3 तो 9 + 6 15/2। तो ये आपका एलिमेंट आ जाएगा 15/2 = यही काम हमें यहाँ करना है। R1 में कोई ऑपरेशन नहीं है, R2 में भी कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है। इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ प्लस करें तो ये 3/2 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करके प्लस करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो वैसा का वैसा ही बना रहेगा। ये पूरा कॉलम हमें मिल गया जो हम चाहते थे, 1 0 0 1 0 0। अब समझने वाली बात यह है कि अब हम इस एलिमेंट को 1 करेंगे। अगर हम देखें तो यहाँ हमें 1 लाना है, इस एलिमेंट को 1 करके और फिर हम इसको 0 बनाएंगे। इसके लिए क्या ऑपरेशन लगाएंगे ये हम देखें जरा। ऊपर का इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 हमारा कंटिन्यू है। अब हमें इसकी मदद से R1 की हेल्प से हमें जे ऑपरेशन 0 करना है, जे एलिमेंट 0 करना है A22। तो हम क्या करें यहाँ पर कि R2 को कर दे R2 प्लस, क्योंकि वैसे ही यहाँ पर हमें लाना कितना था, 1 लाना है। अभी बच्चों हमें इसको 1 लाना है तो हम पूरे R2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो R2 = हम कर दें 2R2। ये हमारा हो जाएगा 1 - 1/2 3/2 0 1 17। और ये वैसा का वैसे ही बना रहेगा 1/2 और 15/2। जो ऑपरेशन हमने इधर लगाया है वही ऑपरेशन यहाँ लगा देंगे तो 1/2 0 0। इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा 5 2 0। और ये हमारे पास वैसा का वैसे बना रहेगा 3/2 0 1 × A। ये एलिमेंट हमारे पास 1 आ गया। इसकी मदद से, इसकी हेल्प से हमें इसको 0 बनाना है तो ये 1/2 है। इसका मतलब अगर हम यहाँ 1/2 बना लें और उसको इसमें से माइनस कर दें तो 0 आ जाएगा। इसके लिए हमें करना पड़ेगा R3 = R3 - 2R2, नहीं सॉरी 1/2 R2। तो 1/2 R2, 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा R2 में। तो ये हमारे पास आएगा 1 - 1/2 3/2। R2 में भी कुछ नहीं करना है, 0 1 17। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इस माइनस करेंगे तो यहाँ कोई अंतर नहीं आएगा। 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और माइनस कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें माइनस करेंगे तो हो जाएगा
15/2 माइनस 17/2, तो ये हमारे पास बच जाएगा -2/2 तो -1। ये हमारे पास आएगा -1 इक्वल टू, यही ऑपरेशन हम यहाँ लगा देंगे 1/2 0 0 5 2 0। अब हम R2 में 1/2 का मल्टीप्लाई करें तो 5/2 हो जाएगा, और R3 में से माइनस करेंगे तो 3/2 माइनस करेंगे, 2 एलसीएम आएगा तो 3 - 2 तो आएगा -1। तो अभी हमने यहाँ पर इसके बाद इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1, और 0 में से माइनस कर देंगे तो ये आएगा -1। और यह तो अब स्टूडेंट्स यहाँ तक हम पहुँच गए। हमने बोला था इसको 1 बना लेंगे, इसको अभी इस एलिमेंट को टच नहीं करें, सबसे लास्ट में इस एलिमेंट को टच करेंगे। अभी हमें यहाँ पर लाना है 1, और अभी है कितना हमारे पास -1। इसका मतलब R3 में हम एक माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑपरेशन हम लगाएंगे इसमें R3 = -1 × R3, मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -1/2 3/2 0 1 17 0 0 1। यही काम ऑपरेशन हम यहाँ लगाएंगे 1/2 0 0 5 2 0। अब इसमें माइनस का जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 1 -1 × A। अब यहाँ 1 आ गया, इस 1 की हेल्प से हमें ये 0 लाना है। यहाँ है 1 भाई 17, क्या करना पड़ेगा, 17 से मल्टीप्लाई करके और R2 में माइनस करना पड़ेगा। तो हम कहें R2 = R2 - 17 × R3। ये ऑपरेशन लगेगा। इसमें R2 में R1 में कोई ऑपरेशन नहीं है, इसको वैसा का वैसे ही लिख दें 1 -1/2 3/2। अगर हम R3 में यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे तो इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें जब हम 17 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0। R3 में कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है तो ये रह जाएगा 1। यही काम हमें यहाँ करना है 1/2 0 0। अब R2 - 17 R3, इसमें 17 का मल्टीप्लाई करके और R2 माइनस करेंगे तो आएगा -12। इसमें 17 का मल्टीप्लाई करके और माइनस करेंगे तो 2 - 17 तो आएगा -15। और इसमें 17 का मल्टीप्लाई करके और इसमें माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 17। R3 में नो चेंज, कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है तो वैसा का वैसा ही बना रहेगा। अब बच्चों हमें क्या करना है, इस 1 की हेल्प से हमें ये 0 लाना है। इसका मतलब यहाँ पर है 3/2, तो इसमें 3/2 का मल्टीप्लाई करके और इसमें माइनस करें तो ऑपरेशन बनेगा कि R1 को हम कर दें R1 - 3/2 R3। इसमें 3/2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे नो चेंज, इसमें भी मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे नो चेंज। इसमें जब 3/2 का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0। बाकी हमें कोई चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि हमने कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है बाकी रोज में। इसी तरीके से यहाँ पर हम कर लें, इसमें 3/2 का मल्टीप्लाई करें तो 3/2 हो जाएगा, और इसमें से माइनस कर दें तो 1/2 - 3/2 2 एलसीएम तो ऊपर बचेगा -2 तो ये आ जाएगा -1। इसमें 3/2 का मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे तो आएगा -3/2। इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ माइनस करेंगे जाके तो 0 - 3/2 ये आ जाएगा 3/2। बाकी हमने कोई अभी ऑपरेशन अप्लाई नहीं किए हैं तो जैसा है वैसा का वैसा ही बना रहेगा।
1 1 माइनस 1 इंटू ए। अब हमारे पास यहाँ पर मिल गया 1 0 0 हो गया। अब हमें इसको -1/2 को 0 बनाना है, तो इसकी मदद, इसकी हेल्प से 0 बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करके और प्लस करेंगे, तो R1 को हम कह दें R1 + 1/2 R2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2, इसमें मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये आपका हो जाएगा 0 और ये वैसे का वैसा 0 बना रहेगा। 0 1 0 0 0 1। जो ऑपरेशन मैंने इधर अप्लाई किया है वही ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। R1 + 1/2 R2, 1/2 R1 + 1/2 R2, 1/2 इंटू -12। तो ये हमारे पास आएगा -1 -6 तो -7। इसी तरीके से हम जब R1 यहाँ है -3/2 और -15/2 करेंगे, 2 एलसीएम -3 + 15, तो हमारे पास आ जाएगा 12/2, जो हो जाएगा 6। और इसी तरीके से जब हम यहाँ अप्लाई, हाँ बच्चों देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, अभी 6 नहीं आके यहाँ पर हमने क्या करना है, प्लस करना है, प्लस ऑपरेशन ले आया है, तो ये आपका आएगा प्लस, तो ये इस केस में आ जाएगा माइनस, तो ये आपका हो जाएगा -18/2 करेंगे तो ये आपका -9 आएगा ये एलिमेंट। और इसी तरीके से जब हम इसको देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3/2 प्लस, और इसमें हम 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा -1/2, तो 3/2 -1/2, 2 एलसीएम ले लेंगे, 3 - 1। देखिए बच्चों यहाँ गलती से हमने ऑपरेशन R3 में लगा दिया, ये मिस्टेक हो सकती है, आपसे भी एग्जाम में थोड़ा जल्दी में करते हैं आप, तो थोड़ा सा समझ के करना है, देख के करना है, गलती ना होने पाए, गलती होने की संभावना यहाँ काफ़ी रहती है। तो यहाँ हमें ऑपरेशन था R1 + 1/2 R2, R1 है 3/2, 1/2 R2 करेंगे तो 17/2 करेंगे, 2 एलसीएम आएगा, तो 17 + 3 20/2, तो ये एलिमेंट हमारा 10 आएगा। बाकी हमने कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किए हैं, वैसे के वैसे ही बने रहेंगे, जैसा लिखा है वैसा ही लिख दें, और इंटू ए हमारे पास आ गया। और अब हम कह सकते हैं बिकॉज I = A इनवर्स इंटू ए, I = A इनवर्स इंटू ए, तो डेफिनेटली A इनवर्स की जगह मैट्रिक्स लिखी हुई है, तो देयरफॉर A इनवर्स = हमारे पास आ गया -7 -9 10 -12 -15 17 1 1 -1 एंड इट इज आंसर। तो बच्चों 3x3 मैट्रिक्स का जब हम एलिमेंट्री मेथड से इन्वर्स निकालते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, सीक्वेंस भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पहले किसको 1 बनाना है फिर किसको 0 बनाना है, सीक्वेंस ध्यान रखना है, क्वेश्चन लंबा हो जाता है। एक जगह भी मिस्टेक हो गई तो फिर आंसर मुश्किल से, आंसर मिलना ही नहीं, फिर तो रॉन्ग हो जाना है, तो थोड़ा सावधानी रखना है इसको सॉल्व करते हुए, और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन की, तो फिर ये बड़े आसानी से आप कर पाया करेंगे। तो बच्चों ये आप जैसा देख रहे हैं 3x3 का थोड़ा सा लंबा जाता है, तो इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए छोड़ा हुआ है प्रैक्टिस के लिए, आप इसको प्रैक्टिस करें और करके देखें कि आप कैसे निकाल पाएंगे इसको। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात आपसे करते हैं, एक अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। अगर हम इसको लेट कर लें, A = हमें दिया है 2 1 4 2, इसका हम इन्वर्स निकालने की कोशिश करें, तो लेट कर लें A = I इंटू A, 2 1 4 2 = I 1 0 0 1 इंटू A।
हम सबसे पहले इसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो R1 में हम ऑपरेशन लगाएंगे 1/2 R1 का, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 4 2। अब यही ऑपरेशन हम यहाँ लगा देंगे, तो 1/2 0 0 1 × a। अब इसकी हेल्प से हमें इसको 0 बनाना है। इसका मतलब हम R2 को कर दें R2 - 4 R1। R1 हम वैसे ही लिख दें, 4 से मल्टीप्लाई करके 4 में माइनस करेंगे 0। इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 4 × 1/2 और R2 में से माइनस कर दें तो 2 - 2 ये 0 आ जाएगा। ये 0 आ गया। यहाँ पर हम ऑपरेशन अप्लाई कर दें R2 - 4 R1, तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 का -2 0 -2 हो जाएगा और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। तो 1 × a। यहाँ पर जो मेन बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इन्वर्स निकालते तो यहाँ हम आपको ये बता रहे थे कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये देखना है कि अगर इन्वर्स निकालने की प्रोसेस में एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 आ जाए तो हम कह देंगे कि इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर एक R2 के सारे एलिमेंट 0 आ गए हैं, तो हम यहाँ बोलेंगे कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A does not exist। तो अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। इसका भी हम इन्वर्स निकालने की बात करेंगे यहाँ पर। तो लेट कर लें A = I × A। A हम लिख लें 2 3 -3 -1 -2 2 1 1 -1 = I। यहाँ पर 3 × 3 का लेना पड़ेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 × A। जिस तरीके से अभी हम निकाल रहे थे 3 × 3 का मैट्रिक्स, उसी तरीके से ऑपरेशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे इन्वर्स निकालने के लिए। सबसे पहले हमें इसको 1 बनाना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना। इस डिवाइड ना करें तो अगर एक ऑपरेशन हम बड़े आसानी से लगा लें कि हम R2 को R1 को कर लें R1 + R2, तो बड़े आसानी से ये 1 हो जाएगा। 2 - 1 1 3 -2 1 -3 -2, तो ये आपका हो जाएगा +2, तो आपके पास बचेगा -1। बाकी हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं, तो वैसा का वैसे ही बना रहे हमने। और वही ऑपरेशन हम यहाँ पर भी लगा लें R1 + R2 का, तो 1 1 0 0 1 0 0 0 1 × A। अब हम यहाँ पर 0 लाने की कोशिश करेंगे। तो 0 हम कैसे ला सकते, R2 को कर दें R2 + R1, तो यह हमारे पास 1 1 -1, ये हो जाएगा 0। -2 + 1 करेंगे तो हमारे पास -1 2 - 1 1 और 1 1 -1 = यही ऑपरेशन हम इधर लगा दें। R2 + R1 कर रहे हैं तो 1 1 + 1 2 और 0 + 0 0। R3 में कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है, तो वैसा का वैसा ही बना रहेगा। अब हम इसको 0 करना चाह रहे हैं। इसको 0 करेंगे तो हम R3 को कर दें R3 - R1। 1 1 -1 0 -1 1 माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा। 1 - 1 ये 0 आएगा। -1 -1 ये भी 0 हो जाएगा। = यहाँ ऑपरेशन अगर हम लगाएं 1 1 0 1 2 0, इसमें हम R3 में से R1 माइनस कर रहे हैं तो -1 ये भी आ जाएगा, -1 और ये रह जाएगा 1। तो बच्चों यहाँ हम देख रहे थे, अभी हम आपको जब बात कर रहे थे तो हमने बोला था कि इन्वर्स निकालने की प्रोसेस में अगर कभी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 0 0 हो जाते हैं तो हम कह देंगे इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अब लिखने वाले हैं कि इन्वर्स
डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हम एलिमेंट्री मेथड लगा के और हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। 2x2 मैट्रिक्स के जल्दी से क्वेश्चन हो जाते हैं, जनरली 2x2 का ही आता है क्वेश्चन, लेकिन 3x3 का अगर क्वेश्चन आता है तो इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप और इस तरीके के सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और बड़े आसानी से आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे।